अपने सामने का यह नजारा देखने के बाद में अब सभी तीनों होल मास्टर्स आए हुए थे। वह अब अपने आप को वहां पर और ज्यादा नहीं रोक सकते थे और अपने आप की फीलिंग्स को वह सहन नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने आखिरकार जगदीश से पूछ लिया, अरे होल मास्टर जगदीश, तुमने इन सभी को कौन सी ड्रग्स खिला दी? अरे कौन से नशे करवा दिए जो इस तरह से ये पागलों की तरह हमारे सभी प्रतिद्वंदी को मार रहे हैं? अरे भाई, इनके ऊपर थोड़ा सा तो लाचारी दिखा दो। एक भी स्लॉट हमें प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो तीनों के तीनों कॉम्पैक्ट मास्टर्स होल आए थे ना, उनके अंदर हमेशा से लड़ाई होती रहती थी और ये कंपटीशन तो हमेशा चलता ही रहता था। इसके साथ में उन्हें पता था कि रोसा साम्राज्य इस तरह से कितना ज्यादा कमजोर था। हालांकि अचानक से इनको कौन सी शरबत या कौन सी गोली खिला दी गई है कि इनके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी आ गई है, जिसके बाद में ये किसी के अब्बू से रुकने के लिए रेडी नहीं थे। इसके पीछे अब उन्हें कोई ना कोई सीक्रेट्स तो लग ही रहा था। उसकी वह बात सुनने के बाद में जगदीश का सीना चौड़ा हो जाता है और वह एक उलझन भरी हुई आवाज के अंदर कहता है, अरे दोस्तों, बात कुछ ऐसी है ना, मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊं तो 3 दिन पहले ही मैंने इन सभी को ट्रेनिंग दी है, जिसके बाद में ही ये इस स्तर तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। मैंने इसके लिए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टीचर रखा हुआ है। इससे पहले ये सभी के सभी तुम्हारे सभी कॉम्बैट मास्टर के साथ में तो कोई मैच भी नहीं थे। हालांकि उस प्रशिक्षण के बाद में इनकी शक्ति इस स्तर तक बढ़ चुकी है कि ये किसी का भी सामना करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। क्या? अरे नहीं, होल मास्टर जगदीश, आप हमारे साथ में मजाक ना करें। 3 दिन में क्या हो सकता है? अरे 3 दिन में कोई पौधा भी नहीं उगता और आप 3 दिन की बात कर रहे हैं। अभी उन तीनों को फालतू में विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जो जगदीश कह रहा था ना, ये सच था या झूठ है, क्योंकि आखिरकार 3 दिन के अंदर क्या हो सकता था? क्या 3 दिन के अंदर ये इस तरह से अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते थे? अगर ऐसा ही था तो फिर हमारे सभी कॉम्बैट मास्टर्स ऐसा क्यों नहीं कर पाए? हाँ हाँ, मैं समझता हूँ कि आप किस तरह से अभी रिएक्ट करने वाले थे। मुझे तो पहले पता था आप लोगों का रिएक्शन ऐसा ही होगा। उन सभी को इस तरह से चौंका हुआ देखकर जगदीश ने एक हल्की सी स्माइल के साथ में कहा, मैंने भी वास्तव में ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि यहाँ पर 3 दिनों के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है। इसके पीछे का जो मेन कारण है ना, वह वही क्लब है जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर आते हुए बात कर रहे थे। हमारे उस मास्टर ने पहले से ही इन सभी के दोषों को दूर कर दिया था और इनकी ऐसी व्यवस्था बिठाई थी कि वह उनके दोषों के ऊपर ही काम कर रही थी। तो उस मास्टर को यहाँ पर धन्यवाद कहता हूँ जिसने यहाँ पर इन सभी को निरीक्षण दिया था। और मास्टर जगदीश की आंखों के अंदर चमक थी जब वह इस बारे में कह रहे थे और अभी तो उनके दिल के अंदर फूट फूट कर दिल उछल रहा था। वास्तव में इन सभी का घमंड यहाँ पर चूर हो गया ना। अरे प्रिंसिपल विपिन हो प्रिंसिपल विपिन, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तुम्हें भी उठा के यहाँ से फेंक सकते हैं। क्या वही क्लब जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे? तीनों मास्टर टीचर्स हैरान रह गए। तीनों के तीनों कॉम्बैट मास्टर्स हैरान रह गए। हाँ हाँ, वास्तव में वही जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। वह टियर 1 के साम्राज्य से हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी युद्ध टेक्निक्स है ना, वह ऐसे इस तरह से पहुंच चुकी है कि शायद आप लोग भी वहां पर उनका मुकाबला कर सके। इसी वजह से तो मैंने यहाँ पर इन सभी को इजाजत दी थी कि ये वहाँ पर उस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर तो बात कुछ और थी। अरे जगदीश को तो पता भी नहीं था कि वह सभी वहाँ पर क्लब को ज्वाइन करने चले गए थे। वह तो उसको तब पता चला जब उनका आधा कॉम्बैट मास्टर हॉल वहाँ पर खाली हो गया था। वास्तव में जो उनकी पढ़ाने की क्षमता है ना और उनका जो विश्लेषण करने का क्षमता है, वो वास्तव में एक अलग स्तर तक पहुंच चुकी है। अगर ऐसे ही हमारे कॉम्बैट मास्टर उसके अंदर पढ़ते हैं ना, तो वह एक अलग ही ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। यह भी हो सकता है कि सभी सम्मानित साम्राज्य के अंदर हमारा कॉम्बैट मास्टर हॉल एक फर्स्ट स्थान के ऊपर पहुंच जाए। नहीं नहीं जगदीश, आप ये मजाक मत करिए, हमें यहाँ पर हार्ट अटैक आ जाएगा। अभी तक भी जगदीश की बातों के ऊपर उन्हें कोई विश्वास नहीं हो रहा था और कुछ गड़बड़ लग रही थी। हो, ये हमारा मैच खत्म हो गया। और जैसे वह इस तरह से बात कर रहे थे, अचानक से वहां से आवाजें आने लगती है, क्योंकि आखिरकार वहां पर अब वह मैच खत्म हो गया था और अब वहां से एक आवाज सुनाई देती है, आज का ये कंपटीशन यहीं पर ही खत्म होते हुए यहाँ पर जो 3 कॉम्बैट मास्टर हॉल के प्रतिद्वंदी आए थे 60 के 60 हार चुके हैं। यहाँ पर रोसा साम्राज्य के कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर सभी ने वो 20 स्लॉट्स प्राप्त कर लिए हैं। उस बात को सुनते ही तीनों कॉम्बैट मास्टर हॉल के हॉल मास्टर्स पूरी तरह से हिल जाते हैं। हॉल मास्टर जगदीश की बात सुनने के बाद में अचानक से एक और हॉल मास्टर आगे बढ़ता है और वह जगदीश से पूछता है, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि आखिरकार वीपी क्लब, जिस क्लब की आप बात कर रहे हैं, उसका लीडर कौन है? क्या आप हमें वहाँ पर उनसे मिलवाने के लिए ले जा सकते हैं?
हाँ हाँ, वास्तव में हम भी एक बार उनसे मिलना चाहते हैं। दूसरे हॉल मास्टर की बात सुनने के बाद में सभी ने अपना अपना सिर हिला दिया था। उनकी बात सुनने के बाद में जगदीश ने थोड़ा सा सोच विचार किया और उसने कहा, बात कुछ ऐसी है कि वीपी क्लब के जो लीडर है ना, वो अभी हमारे कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर नहीं है। वह अभी मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर गए हुए हैं, वहाँ पर अपने 7 स्टार के प्रतीक को लेने के लिए। लेकिन उसकी वो बात सुनने के बाद में तीनों कॉम्बैट मास्टर्स पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और तीनों हॉल मास्टर सोचने लगते हैं और वो उससे पूछते हैं, क्या 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 कहा आपने, एक मास्टर टीचर? क्या इसका मतलब यह है कि वह एक कॉम्बैट मास्टर नहीं है? वह तीनों ही तीनों हैरान थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि जिसने भी इस तरह की वीपी क्लब को बनाया होगा वो वास्तव में एक प्रतिभाशाली कॉम्बैट मास्टर होगा। हालांकि उसने ये नहीं सोचा था कि वह एक मास्टर टीचर होगा। तो छोड़ो, मुझे पता है कि अगर इस तरह की क्षमता है तो वो एक खतरनाक व्यक्ति होगा। चलो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार कौन सा टियर 1 का साम्राज्य है जिस संगठन के साथ में आप लोग ज्वाइन हुए हैं और उनसे मदद लेने की हद तक पहुंच गए थे। हालांकि हॉल मास्टर जगदीश तो इस बात से परेशान हो गए थे कि आखिरकार इन तीनों को क्या हो गया। अरे इतनी देर पहले तो ये इसको यहाँ पर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे और अभी बिल्कुल इतने ज्यादा मीठे हो गए जैसे कि इनके मुंह के अंदर किसी ने घी शक्कर डाल दिया हो। हालांकि अब जगदीश भी थोड़ा सा भाव खाता है और वो कहता है, हाँ हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद में वो सभी अब वीपी क्लब की तरफ चलने लगते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर वीपी क्लब ठहरा हुआ था कि अचानक से उन्होंने देखा कि सिमर उनकी तरफ ही बड़ी आ रही थी। हॉल से जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उन्हें वहाँ पर अभिवादन करने लगते हैं। हेलो सिमर, कैसी हो? ये देखिए, मैं आपको किसी से मिलाने के लिए आया हूँ। इन तीनों ने ऐसा कहा कि वह आपसे मिलना चाहते हैं, इसी वजह से मैं इन्हें यहाँ पर वीपी क्लब के सदस्य से मिलवाने के लिए लाया हूँ। ये आपसे यहाँ पर कुछ आदान प्रदान भी करना चाहते हैं और आपकी कुशलताओं को भी देखना चाहते हैं। क्या मैं यहाँ पर जान सकता हूँ कि क्या आपके पास में थोड़ा बहुत टाइम है? क्या आप हमें यहाँ पर कुछ सिखा सकते हैं? जगदीश ने अपने सामने खड़ी हुई सिमर से कहा, क्योंकि आखिरकार जगदीश ने उसे पहचान लिया था कि वह कौन थी। सिमर अभी संत लेवल स्टेज 1 से संत लेवल स्टेज 2 पर पहुंच चुकी थी। क्या आप हमसे मिलना चाहते थे? जगदीश की बात सुनने के बाद में सिमर ने आगे सिकोड़ते हुए उनसे पूछा, हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, अरे मुझसे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी यहाँ पर कुछ आजमाना चाहती थी। चलो ठीक है, आप तीनों सुनिए, आप तीनों अब अपनी साधना को मेरे स्तर तक दबाइए और तीनों की तीनों एक साथ मेरे ऊपर वार करने के लिए आ जाइए। हालांकि वहाँ पर सिमर ने ऐसा कुछ कहा ही था कि तीनों होल मास्टर्स भौचक्के के रह जाते हैं। क्या क्या कहा आपने? क्या हम तीनों से आप मुकाबला करना चाहती हैं? हालांकि ये करना बहुत ही ज्यादा बुरा होगा क्योंकि हम लोग कोई साधारण कॉम्बैट मास्टर्स नहीं हैं, हम होल मास्टर्स हैं। यहाँ तक कि अगर कोई 6 मास्टर टीचर्स भी हमारे सामने आ जाए ना, हमारे सेम लेवल के, तो हम उनको एक साथ पछाड़ सकते हैं। और आप अभी यहाँ पर हमसे क्या कह रही है कि क्या आप हमसे वह तीनों की तीनों पूरी तरह से भौचक्के रह गए थे क्योंकि वास्तव में उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि एक युवती उन्हें अभी यहाँ पर सीधा चैलेंज कर डालेगी। अरे वो कोई छोटी मोटी प्रतिभा थोड़ी ना थी, होल मास्टर्स से होल मास्टर्स जिनके सामने कोई भी आने से कतराया करता था और ये सीधे उनको यहाँ पर लड़ने की चुनौती दे दी, वो भी एक नहीं, वो तीनों की तीनों से, वो भी साधना कम कर कर। अरे मान लिया कि हम लोग संत लेवल स्टेज 2 तक आपकी साधना दबा भी लेते हैं तो उसके बाद में क्या तुम हमसे यहाँ पर मुकाबला कर सकती हो? फिर वो तीनों की तीनों जगदीश की तरफ देखने लगते हैं और जगदीश अपना हाथ हिला देता है और उनसे कहता है, आप एक बार ट्राई कर देख सकते हैं। जगदीश की वह बात सुनने के बाद में तीनों हैरान तो थे और थोड़ा परेशान भी, लेकिन उन्होंने अपनी अपनी साधना कम करनी शुरू कर दी। उसके बाद में सबसे पहले फ्रेडो आगे बढ़ता है और वह अपनी एक फिस्ट आर्ट का यूज करते हुए सीधे उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वह चाहे से अभी संत लेवल स्टेज 2 के ऊपर हो, हालांकि वह तो था ही संत लेवल स्टेज 6 का एक लड़ाकू। उसके पास में कुशलता भी बहुत ज्यादा खतरनाक थी। वह अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक था, उसके अंदर एक खतरनाक ऑरा भरा हुआ था जो अभी तेजी से सिमर की तरफ बढ़ रहा था। सिमर वहाँ पर अपनी जगह पर एक जगह खड़ा हुई थी और एक कदम आगे बढ़ाती है और जैसे ही वह अपने आप को गायब कर देती है, अगले ही पल अपनी जगह पर वापस दिखाई देती है। हालांकि जो फिस्ट उसकी तरफ बढ़ रहा था वह वहीं पर ही चकनाचूर हो जाता है और हवा के अंदर बह जाता है। वह शॉकवेव इतनी ज्यादा तेज थी कि वहाँ पर खड़ा हुआ फ्रेडो एक दो कदम पीछे हट जाता है। उस झटके को सहने के बाद में फ्रेडो के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है। वह ये तो समझ चुका था कि वास्तव में उसके सामने जो युवती खड़ी हुई थी ना, वह बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। इसी को देखते हुए अब जल्दी से दोनों दोनों बाकी बचे हुए वजीर और उसका दोस्त वो भी साथ में आगे बढ़ते हैं और तीनों एक साथ अपने ताकतवर अटैक्स का यूज करने लगते हैं।
बूम बूम, और यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक खतरनाक टकरारें होने लगती है और एक पल बाद में वह लड़ाई वहीं पर ही खत्म हो जाती है। अभी तीनों के तीनों अपने घुटनों के पल नीचे जमीन पर सहारा लेकर खड़े थे। तीनों के तीनों बहुत ही पूरी तरह से हाँफ रहे थे। उनका चेहरा पूरी तरह थकान से भर चुका था। उनके सभी के सीनों के ऊपर हथेली के निशान बने हुए थे जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। ये आंखें घबराहट से अभी अपने सामने खड़ी हुई युवती को देख रही थी। वह तीनों अपनी सांसों को संभालते हुए खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं, हम तीनों हार गए और आपका धन्यवाद कि आप हमारे साथ में इतनी ज्यादा आराम से लड़े हैं। क्योंकि वह अभी सिमर के उन सभी मूव्स को समझ के ये समझ सकते थे कि वास्तव में अगर उसने वहां पर पूरी ताकत का यूज किया होता तो उनके साथ में क्या हो सकता था। के बाद में वजीर आगे बढ़ता है और वह उससे पूछता है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपका नाम क्या है? कि आखिरकार कम से कम वह ये तो जान ही सकता था कि जिसने उन्हें हराया था उसका नाम क्या था। वहीं दूसरी ओर उसका वह बात सुनकर सिमर थोड़ी सी हंसकर सामने खड़ी हुई वह युवती थोड़ी सी मुस्कुराती है और उसके मुस्कुराते ही अचानक से फूल खिलने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा वातावरण ही महकने लगा हो। और वह कहती है, मेरा नाम सिमर है। गाइस बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। जल्दी से जल्दी अपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि गाइस किसी भी पल हमें पता नहीं किस पल किस हद तक हमारा चैनल जा सकता है। क्योंकि गाइस सच्ची में आज तो पूरा मूड का बाजीपाला हो चुका है क्योंकि यार हैकर का हमारे चैनल के ऊपर नजर पड़ चुकी है और वह हर बार अपनी टेस्ट करवा रहा है और मुझसे गालियां सुनने का काम कर रहा है। इसीलिए गाइस जल्दी से करो और अपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यार पता नहीं क्या चाहता है भाई बंदा यार, 2 बार तो 3-4 बार तो ऐसा स्टार्ट कर लिया है। ठीक है देखते हैं क्या ही होता है। और आप जल्दी से सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अपना वहाँ पर रहे कि हाँ अपना सेकंड चैनल बचा रहेगा क्योंकि फर्स्ट चैनल जाने तो जाएगा। तो ऐसे करो, अब क्या ही कर सकता हूँ मैं यार। चलो ठीक है गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं सुबह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हो सका तो। ठीक है।